बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज की इस क्लास का मकसद पीपीएससी की जो एजुकेटर्स की आने वाली जॉब्स हैं उस हवाले से आपको गाइड करना। मैं बाबर जोया आप लोगों से मुखातिब हूँ। मोस्टली लोग ऑलरेडी मुझे जानते होंगे। हमारे बॉटनी की प्रिपरेशन से साथ हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से हैं ज़्यादातर लोग। तो खैर, तारुफ को मुख्तसर ही रखेंगे। हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो काम की चीज़ें हैं जो मैंने आज आपको बतानी है उस तरफ चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं अपना तारुफ बताऊं तो मैं पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज एसएससी बायोलॉजी काम कर रहा हूं 2016 से। और इस प्रिपरेशन के दौरान मेरे साथ मौज़म अली होंगे, एसएसटी बायो हैं 2012 से। तो हम कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतर गाइडलाइन दे सकें, डाटा दे सकें, मटेरियल आपको एक ट्रैक पर ला सकें ताकि आप एजुकेटर्स के आने वाली जॉब्स का टेस्ट जो है क्रैक कर सकें। तो मैंने ये काम 2016 से स्टार्ट किया था जब मैं खुद एजुकेटर्स की प्रिपरेशन कर रहा था। तो तब मेरे जहन में ये ख्याल आया कि लोगों के पास गाइडलाइन नहीं होती, तो क्यों ना कोशिश की जाए अपने एंड से। जो नए आने वाले लोग हैं, उस वक्त मैं खुद भी नया था, तो उनको इंफॉर्मेशन मिल सके। क्योंकि मैं कंप्यूटर में कुछ अच्छी महारत रखता था, तो मैंने डाटा कलेक्ट किया। डाटा कलेक्ट करके एक फेसबुक पेज बनाया हुआ था, उसके ऊपर ऐसे ही डाटा शेयर करना शुरू कर दिया डिफरेंट फेसबुक ग्रुप में। तो वो डाटा मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी उससे ज़्यादा लोगों तक गया, और वही डाटा जो है ना वो लोगों ने फिर आगे मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर भी अपलोड करना शुरू कर दिया एक्सेट्रा। तो यहाँ से फिर ख्याल आया कि इस चीज़ को बढ़ाया जाए। फिर मैंने वहाँ से फिर मज़ीद डाटा जो है ना अरेंज करना स्टार्ट किया। तो उन्हीं दिनों मेरा एक फेसबुक ग्रुप था, रॉयल बोटेनिस्ट के नाम से, वो स्टार्ट किया था फेसबुक पर, जिसमें हम स्पेसिफिकली बॉटनी को डिस्कस करते थे, जो कि अभी भी मौजूद है, आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। जो बॉटनी के सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं इंफॉर्मेशन के लिए। उसके बाद मैंने लॉकडाउन के दौरान एक वेबसाइट क्रिएट की थी, उसका भी आगे चल के बताता हूँ। तो उसी वेबसाइट का पेज भी क्रिएट कर दिया इल्म-कदा के नाम से। तो यहाँ पर कोशिश यही थी, लॉकडाउन के दौरान चूँकि तलीमी सिलसिला रुक चुका था बिल्कुल, हर कोई घरों में महसूर हो गया था, तब मैंने सोचा कि जो गवर्नमेंट ने एक टेली स्कूल का प्रोजेक्ट शुरू किया था, तो वही, और उससे एजुकेशनल रिलेटेड वीडियोस, मटेरियल, डाटा जो है ना वो वेबसाइट पर एक ऑर्गेनाइज मैनर में डाला जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा दिया जा सके। उस वक्त मैंने खुद ही वेबसाइट लॉकडाउन के दौरान बनाई, 3-4 दिन लगातार दिन रात बैठ के वेबसाइट बना के फिर के ऊपर डाटा डालना शुरू कर दिया। तो उसी का फेसबुक पेज भी चल रहा है, आप चेक कर सकते हैं। और अभी जो हम डाटा शेयर करेंगे वो भी इसी लमकदा के नाम पर होगा। फिर लेक्चर बॉटनी की प्रिपरेशन के दौरान ज़रूरत महसूस हुई कुछ अच्छी किताबों की, इंटरनेशनल ऑथर्स की, तो वो हमने देना शुरू की। फिर उसको जो है ना वो थोड़ा सा हम कमर्शियल लेवल पर लेकर आए। तो बुक बेकर्स के नाम से हमारा फेसबुक पेज है। अगर आपको बॉटनी से, बायोलॉजी से या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई बुक चाहिए, फॉरेन ऑथर की है, मोस्टली हम फॉरेन ऑथर्स को ही डील करते हैं, कोई बुक चाहिए तो आप जो है वो डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा इसी लेक्चर बॉटनी की प्रिपरेशन के दौरान इन्हीं लोगों की हेल्प से, ये जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में थे, इन्हीं की डोनेशन से, इन्हीं के पैसों से हमने एक वेबसाइट क्रिएट की रॉयल बोटेनिस्ट के नाम से। तो उसके ऊपर हमने पीपीएससी की लेक्चर बॉटनी की प्रिपरेशन के मुताबिक ऑनलाइन क्विज जो लिए थे वो सारे इसी पर हैं। मोस्टली लोग आप ऑलरेडी इस वेबसाइट से फेमिलियर होंगे, एमसीक्यूज वगैरह मौजूद होंगे। ये वेबसाइट अभी भी चल रही है। यूट्यूब चैनल भी हमने इसी दौरान ही स्टार्ट किया था, उसका लिंक भी आपको इसी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। ये उन लोगों के लिए जो बॉटनिस्ट से हैं।
और ये अभी भी ये वेबसाइट आपको काम आएगी, क्योंकि आपका सब्जेक्ट पोर्शन जो 16 स्केल पर है 50% है साइंस वालों के लिए, 15 स्केल पर भी ऐसे ही है 50%, आगे चलकर उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपको एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे और हमने जो खुद से ऑनलाइन टेस्ट बनाए थे वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। उसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट इल्मकदा ये वेबसाइट, ये वो वेबसाइट है जिस पर अभी जो भी हम डाटा शेयर करेंगे वो सारा कुछ आपको इसी वेबसाइट के ऊपर मिलेगा। आज ही मैंने हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 1857 टू 1947 के ऊपर एक पोस्ट डाली थी और आपको एक पीडीएफ फाइल भी शेयर कर दी थी। अगर वो आपसे गुम हो जाती है, डिलीट हो जाती है, तो वो सारा डाटा आपको इसी वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। इस वेबसाइट को नोट डाउन कर लें अपने पास। इसके अलावा प्रिपरेशन के अलावा भी इसके ऊपर एजुकेशनल कंटेंट मौजूद होता है, आप इसको कभी भी विजिट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि 2016 से हमने ये काम शुरू किया था, तो इसमें अभी के लिए मैं आपको बताऊं हमारा जो तरीक़ाकार होगा वो एक सेल्फ बेस्ड होगा। तैयारी आपने करनी है, हमने आपको एक ट्रैक देना है, आपको एक रास्ते पर डालना है, आपको डाटा देंगे, आपको बता देंगे कि आप ये चीज़ कवर करें। तो तैयारी आपने खुद करनी है। अलबत्ता हम आपके ऑनलाइन टेस्ट लेंगे, जो जो टॉपिक कवर होते जाएंगे साथ साथ उसके टेस्ट भी लेंगे। तो अब पहले जो हम तैयारी करा रहे थे वो एक खास सब्जेक्ट की होती थी, बॉटनी की थी, लेकिन अभी एजुकेटर्स की प्रिपरेशन में डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लोग हमारे पास मौजूद हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी लाजमी नहीं है कि वो सारे बॉटनी से रिलेटेड हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट से भी लोग इस ग्रुप में मौजूद हैं, मैथ्स के भी हैं, आर्ट्स के लोग भी मौजूद हैं। तो अभी मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज रिसीव हुआ है कि आवाज़ नहीं आ रही, तो लेट मी चेक। आप लोग मुझे कंफर्म करें कि आवाज़ मेरी आ रही है या नहीं आ रही। मैंने माइक अलाउ कर दिए हैं, काइंडली आ रही है कमी। बस बस वो स्पेसिफिकली किसी एक आध मेंबर का इश्यू होगा, इंटरनेट का इश्यू होगा, उस वजह से नहीं आ रही। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो हमने क्या करना है, हमने आपको सब्जेक्ट रिलेटेड डाटा भी देना है, और ऐसी बात है हम बॉटनी से बायोलॉजी से रिलेटेड तो आपको सब्जेक्ट के हवाले से डाटा भी देंगे और आपको गाइड भी कर देंगे जहाँ आपका मसला होगा। लेकिन जो सब्जेक्ट हमारे नहीं है उस हवाले से जो है वो आप लोगों ने ही एक दूसरे की हेल्प करनी है। जो मैथ्स के लोग हैं, जो इंग्लिश के हैं, वो सारे एक दूसरे की हेल्प करेंगे। और इन जनरल टॉपिक्स में जो जाहिर सी बात है पीपीएससी के टेस्ट में बाकी जनरल टॉपिक्स भी आएंगे, जनरल नॉलेज होगा, करंट अफेयर होगा, हिस्ट्री होगी, जियोग्राफी होगी, उसमें आप सब ने एक दूसरे की हेल्प करनी है। तो हमने आपको जो डाटा देना है वो स्पेसिफिकली एजुकेटर्स की प्रिपरेशन से होगा, और वही डाटा आपको पीपीएससी के किसी भी जनरल टेस्ट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इन फ्यूचर भी। यानी अगर आप इसको एक दफ़ा प्रिपेयर कर लेते हैं तो पीपीएससी के डिफरेंट जॉब्स के टेस्ट में भी आपको इंशाल्लाह मसला पेश नहीं आएगा। तो बाकी हमने इस तरीक़ेकार को डिस्ट्रैक्शन फ्री रखा है, हम आपको इधर उधर की बातें नहीं करेंगे कि ये कर लें वो कर लें, एक आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पाथ में डालेंगे ताकि आपका वक्त भी कम से कम लगे और आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे सकें। तो पीपीएससी में जो जॉब्स आने वाली हैं या जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुई थी, या एजुकेशन डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, तो उसमें जो पोस्ट की कैटेगरीज हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको पीपीएससी की जो लास्ट पॉलिसी थी उसके ऊपर हम बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए। देखिए आप एक कंपटीशन में जा रहे हैं, आपको उस कंपटीशन के फॉर्मेट का पता नहीं है। आज मैंने बात की थी, आपको पता ही नहीं है ये गेम खेली कैसे जाएगी, ये मुकाबला कैसे होगा, इस मुकाबले के रूल्स क्या हैं, तो आप कैसे खेल पाएंगे जब तक आपको इस चीज़ का पता ही नहीं है। तो वो चीज़ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो देखें जी, पीपीएससी में पोस्ट की कैटेगरी अगर हम बात करें तो जो साइंस के लोग हैं, स्पेसिफिकली मैथ्स हो गया सब्जेक्ट, बॉटनी हो गया, जूलॉजी हो गया, उनके लिए
ESC साइंस जो कि 14वां स्केल है, जिसको प्राइमरी स्कूल टीचर भी कह लें, एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर। जब कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं तो एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर होते हैं आप, जब आप परमानेंट हो जाते हैं तो आप PSC कहलाते हैं। तो एक जॉब ये होगी। इसके अलावा साइंस के लोगों के लिए SESE साइंस की पोस्ट होगी, जो कि 15 स्केल की होगी, जो रेगुलर होने के बाद आप EST कहलाएंगे। इसमें जो टीचर होता है वो मोस्टली 6ठी 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों को पढ़ाता है। और तीसरी जो पोस्ट होगी वो होगी SSE सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर, जो कि ऑलरेडी मैं 2016 से SSE बायोलॉजी का कर रहा हूँ। तो SSE साइंस की पोस्ट होगी, 16 स्केल की होगी। और ये टीचर जो है रेगुलर होने के बाद SST कहलाते हैं। 16 स्केल पर होता है 9th-10th क्लास को बेसिकली पढ़ाना होता है। वैसे जब आप आएंगे डिपार्टमेंट में तो फिर आपको बाकी सारी चीज़ें पता चलेगी कि जैसा पोस्ट का नाम है वैसा नहीं होता, और भी काफ़ी जिम्मेदारियां होती हैं, बाकी क्लासों को भी पढ़ाना होता है। तो ये तो था साइंस के लोगों के लिए। आर्ट्स के लोगों के लिए भी सेम चीज़ होगी, ESE आर्ट्स 14 स्केल पर, जो कि PSC बाद में बन जाते हैं रेगुलर होने के बाद। SESE आर्ट्स 15 स्केल पर, ये ESC बन जाते हैं रेगुलर होने के बाद। और SSE आर्ट्स, ये इसमें इंग्लिश वाले लोग, उर्दू वाले लोग, इस्लामियात वाले लोग, वो सारे इसमें आ जाते हैं। तो ताला पाकिस्तान वाले लोग वो सारे जो है ना वो इसी पोस्ट कैटेगरी में लाया करते हैं, ESC आर्ट्स, SESE आर्ट्स और SSE आर्ट्स। तो आप अपने पास नोट डाउन करते जाएं कि आप किन किन पोस्टों पर एलिजिबल होंगे, आपने किसका टेस्ट देना है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपने पास एक रजिस्टर बना लें इस तैयारी के लिए, जिसमें आपने अपने सारे नोट्स बनाने हैं। इसके अलावा जो लोग कंप्यूटर साइंस के हैं उनके लिए दो बेसिक कैटेगरीज हैं। SESE कंप्यूटर साइंस 15 स्केल की जॉब होती है, IT टीचर्स मशहूर हैं ये। उसके बाद SSE कंप्यूटर साइंस, ये 16 स्केल की जॉब होती है। इनका काम बेसिकली 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं को कंप्यूटर साइंस पढ़ाना है। तो 16 स्केल वाले SESE कंप्यूटर साइंस ये 6ठी 7वीं 8वीं को कंप्यूटर पढ़ाते हैं, और SSE 9वीं 10वीं को पढ़ाते हैं एज पर नोमेनक्लेचर। लेकिन ऐसे स्कूल हैं जहाँ पर 15 स्केल का टीचर नहीं है, तो जो 16 स्केल का 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक कंप्यूटर पढ़ाता है। पर ये बात की बातें हैं। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। जो लोग अरेबिक या अरबी उनका सब्जेक्ट है, उनके लिए 15 स्केल की जॉब होगी, SESE अरेबिक। तो ये एडवर्टाइज हुई थी लास्ट टाइम PPSC की पॉलिसी जो थी उसमें। और कुछ लोग हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन से बिलोंग करते हैं जिनका ये सब्जेक्ट है, तो उनके लिए 15 स्केल की जॉब होगी SESE फिजिकल एजुकेशन टीचर, PET या PT कहते हैं जिनको हम आमतौर पर स्कूल के डिसिप्लिन और बाकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के हवाले से इनकी सारी जिम्मेदारी होती है। और DM या ड्राइंग मास्टर, ये 15 स्केल की जॉब होगी जिनका ड्राइंग सब्जेक्ट है। बहुत कम लोग हैं, या फाइन आर्ट्स वाले हो गए, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं SESE DM के ऊपर। तो ये थी सारी पोस्ट कैटेगरीज। अब चलते हैं PPSC की जो प्रीवियस पॉलिसी थी उसका रिव्यू लेते हैं। इस वक्त आपको जो स्क्रीन पर शो हो रहा है, ये PPSC ने जो एजुकेटर्स की लास्ट रिक्रूटमेंट की थी 2019 में, एजुकेटर्स की रिक्रूटमेंट हुई थी। अब ये सारे डिस्ट्रिक्ट में चलनी थी, फिर आगे कोरोना आ गया था, फिर इकॉनमी भी ऐसी नहीं रही थी कि मजीद इस प्रोसेस को कंटिन्यू किया जाए। तो डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी और मियांवाली में ये रिक्रूटमेंट हुई थी, तो उस पर बात करते हैं। तो अब भी पॉलिसी सिमिलर ही होगी, सीधा सीधा प्रोसेस होगा। तो अभी जो मैंने आपको पोस्ट बताई थी उस हवाले से देखते हैं कौन कौन एलिजिबल हैं। तो साइंस के लोगों की अगर हम बात करें तो वही ESC साइंस 14, 15 और
16 स्केल वाले एसएससी साइंस ये होंगे। इनके टेस्ट पैटर्न की बात करते हैं तो एमसीक्यूज का वही एक ही पेपर होगा, 100 मार्क्स होंगे, 90 मिनट का टाइम होगा। लेकिन जहाँ पर डिवीजन देख लें, आप स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, आपकी क्वालिफिकेशन जो भी आपका सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जोलॉजी है, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स, यहाँ से 50 नंबर का पेपर होगा। और जनरल नॉलेज, इसमें पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, ज्योग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस और कंप्यूटर साइंस ये आएंगे। ये 50% का वेटेज होगा जनरल नॉलेज का। तो ये साइंस के लोगों के लिए इस तरह से ये पेपर पैटर्न होगा। और इसमें क्वालिफिकेशन जो होगी वो मास्टर डिग्री रेलिवेंट सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, और इनकी जो रेलिवेंट ब्रांचेस हैं वो सारी, एंटोमोलॉजी वाले भी इक्विवेलेंस उनको मिल जाता है बॉटनी का, और वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो बहरहाल ये लोग सारे एलिजिबल होंगे इसमें। और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन BEd, BS या MAd जो भी है आपके पास, आप एलिजिबल हैं। लेकिन याद रखें, अगर जिनका MAd नहीं है, अक्सर लोग ये पहले सवाल पूछ रहे थे कि जिनका BEd नहीं है क्या वो भी एलिजिबल होंगे। जी हाँ, जो PPSC की ये वाली पॉलिसी थी, जो लास्ट रिक्रूटमेंट थी, उसमें BEd मांगा तो था, लेकिन जिनका BEd नहीं था उनको टाइम दिया गया था। तो मैं अभी आगे आपको दिखाता हूँ। तो आर्ट्स वाले लोगों के लिए वही 14, 15, 16 स्केल के लिए एक ही टेस्ट होगा। अब चूंकि ये आर्ट्स के लोग हैं, जनरल नॉलेज में जैसे अभी हमने साइंस में बात की, मैथमेटिक्स भी होगी, बाकी सारी चीजें होंगी, तो इनका भी सारा पेपर जो है वो जनरल एबिलिटी रिटन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का, जिसमें जनरल नॉलेज वही सारा पाकिस्तान स्टडीज, उर्दू, इस्लामियात, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, ये सारी चीजें होंगी। तो इनका वही पेपर होगा, यानी जो 50% वेटेज साइंस वालों का है, इनका 100% पेपर वही होगा। अलबत्ता एवरीडे साइंस इनमें शामिल होगा। तो नेक्स्ट, कंप्यूटर साइंस के जो लोग हैं उनमें, उनके लिए क्वालिफिकेशन रिलेटेड, यानी उनके कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा वो 80% होगा उनकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड। और बाकी वही जनरल नॉलेज का भी हम बात कर रहे थे, पाकिस्तान स्टडीज, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, ज्योग्राफी एक्सेट्रा, ये 20% का होगा। तो ये पेपर पैटर्न हर पोस्ट का, हर सब्जेक्ट का डिफरेंट होगा जो अभी हम बात कर रहे हैं। तो जो अरबी वाले हैं उनके लिए भी पेपर पैटर्न वही कंप्यूटर वाला होगा। जैसे उनका कंप्यूटर साइंस का 80% था, तो यहाँ अरेबिक वालों का 80% होगा। और जनरल नॉलेज वही 20%, बाकी सारे सब्जेक्ट। क्वालिफिकेशन आपकी वही है, MSc आपका, BS उसी रेलिवेंट सब्जेक्ट में होना चाहिए जिस पर आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्ट्स की अगर हम बात करें तो उसमें उर्दू, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडी, साइकोलॉजी, इस्लामियात, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम इकोनॉमिक्स और इनके रेलिवेंट ब्रांचेस या इक्विवेलेंस, इनमें से किसी एक का भी आपको मिल जाता है, आप एलिजिबल। के बाद SC/ST PET की बात करें तो वो भी 80% उनके फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड पेपर होगा, और 20% जनरल नॉलेज होगा। और DM की अगर हम बात करें तो DM में भी सेम वही पैटर्न होगा। तो DM, अरेबिक और कंप्यूटर साइंस वालों का एक पेपर पैटर्न होगा, 80% सब्जेक्ट रिलेटेड और 20% जनरल नॉलेज। एज का जो क्राइटेरिया था लास्ट टाइम, मेल के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट 20 ईयर्स थी और मैक्सिमम 30 ईयर थी, जिसमें 5 ईयर एज रिलैक्सेशन थी। तो रिसेंट इसमें कुछ चेंज आया था, 1 साल की आई थिंक एज रिलैक्सेशन दी गई थी, वो मुझे एग्जैक्टली कंफर्म नहीं है, मैं कंफर्म करके फिर बाद में बता दूंगा। लॉकडाउन की वजह से एज रिलैक्सेशन बढ़ाई गई थी। तो फीमेल के लिए मिनिमम एज 20 है, और फिर आगे जनरल एज रिलैक्सेशन मिला के 38 ईयर्स एलिजिबल थी। इसमें बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पर ये मैंने हाईलाइट की हुई है। अब इसको गौर से रीड कर ले, मैं रीड करता हूँ। डोमिसाइल होल्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी विल बी एलिजिबल टू अप्लाई for Tehsil, Murree and Kotli Satya, and domicile holder of district Mianwali will be eligible to apply in every तहसील of Mianwali। मतलब आपका जिस डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल है आप हर तहसील पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन applicant of the तहसील in which posts are advertised will be entitled
for 4 additional marks allocated for tehsil at the time of preparation of final merit list after qualifying the written test and interview. लेकिन जो एक सीट है वो आपकी तहसील में नहीं है, किसी दूसरी तहसील में है, आप उधर अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए आपका इंटरव्यू भी होगा। लेकिन जब मेरिट बनेगा इंटरव्यू के बाद, तो जो लोग उस तहसील के होंगे उनको 4 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे मेरिट, और जो तहसील से बाहर के होंगे उनको वो 4 नंबर नहीं मिलेंगे। और आपकी तहसील में जो बाहर से अप्लाई करेंगे उनको वो 4 नंबर नहीं मिलेंगे, आपको 4 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो ये तहसील वाइज मेरिट क्राइटेरिया रखा था पीपीएस ने लास्ट टाइम। तो इस दफ़ा जो पॉलिसी आनी है वो अभी तक तो कुछ वादे नहीं है, अभी समरी सीएम ऑफिस गई हुई है, वहाँ से अप्रूवल के बाद ये सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास जाएगी समरी, उसने फिर रिक्वेजिशन भेजनी है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को, वहाँ से फिर पीपीएससी ने मैक्सिमम 10 से 15 दिन के अंदर पॉलिसी बना के जॉब की एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं। 1 महीने के अंदर अंदर ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी चूंकि आने वाला साल इलेक्शन का है, तो इस दफ़ा गवर्नमेंट ये करेगी कि जल्द से जल्द इस प्रोसेस को कंप्लीट करेगी, वाइंड अप करेगी। और याद रखें, अभी अगले 1-2 महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब आएंगी, सिर्फ एजुकेटर्स की तरफ ना रहें, बाकी जो जॉब्स आती हैं उनके लिए भी आप अप्लाई करें और अपनी जनरल एबिलिटी को बढ़ाएं, अपनी जनरल नॉलेज, जियोग्राफी हो, तो ये सारी चीज़ें इनको आप अच्छे से तैयार करें। ज़्यादातर जॉब्स के टेस्ट इन्हीं से रिलेटेड होते हैं, अगर ये आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप कोई भी टेस्ट आप पास कर सकते हैं। ओके, अब इसमें दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो है अपॉइंटी हु लैक्स प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, यानी बीएड आपका नहीं है जब आप अप्लाई करें तो will have to acquire requisite professional qualification within contractual period। तो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान 5 साल का टाइम होगा, उसमें आपने बीएड कंप्लीट करना है, अदरवाइज ही शी विल स्टैंड टर्मिनेटेड ऑन कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड। अगर आप कंप्लीट नहीं करते तो आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाएगा। बीएड आपको करना होगा, अगर आपकी एलोकेशन हो जाती है, आप सिलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन आपका बीएड पहले नहीं था तो आपको बीएड कंप्लीट करना होगा। तो ये थी लास्ट पॉलिसी से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपसे डिस्कस करनी थी। तो बाकी जब पॉलिसी बनेगी, एडवर्टाइजमेंट आएगी, तो उस पर फिर फर्दर बात करेंगे। तो मैं आपको साइंस की कैटेगरी का आपको दिखा दूं कि वो हर एक पोस्ट जो है ना वो अलग अलग अनाउंस की जाएगी। जैसे बीएससी साइंस की अलग होगी, एससी साइंस की अलग होगी, पीईटी। तो अब साइंस में आप ये ना समझें कि आप सिर्फ बायोलॉजी है तो आप सिर्फ बायोलॉजी को तैयार करेंगे, आपने बाकी नहीं करना, आप बाकी चीज़ों से भी ये टेस्ट ये सारा तैयार करना पड़ेगा। खैर, एक मज़े की बात और काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट भी है, उसे भी कल पूछा था किसी कैंडिडेट ने कि इसके लिए हमने मैट्रिक लेवल की तैयारी करनी है। तो मैं सरप्राइज रह गया, मैंने कहा पीपीएससी का टेस्ट है और एजुकेटर्स की रिक्रूटमेंट है, इतना कंपटीशन है और आपने सिर्फ मैट्रिक लेवल की तैयारी करनी है। तो इस वजह से जी मैट्रिक को पढ़ाना है तो टेस्ट भी सिर्फ मैट्रिक लेवल का होगा। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसको आप अच्छे से करें, बाकी मैट्रिक तक तो आपने अच्छे से तैयारी करनी है सारा कुछ, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है एफएससी लेवल तक भी ये सारी चीज़ें देखनी है और आपका ज़्यादा फोकस जनरल नॉलेज पर होना चाहिए और साथ में पेडागोजी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं आपके सामने इस वक्त कुछ रिजल्ट्स रखने वाला हूं जो कि बहुत शॉकिंग थे। उसमें आज पीपीएससी की वेबसाइट मेरे पास सही से नहीं चल रही थी, तो फिर एक और मेंबर्स को मैंने कहा, उन्होंने कुछ रिजल्ट्स डाउनलोड करके दिए, तो इसमें से जो मैंने कुछ सिलेक्ट किए थे वो आपको दिखाने। देखें जी, 7 पोस्टें थी एलिमेंट्री, हाँ जी, सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर पीईटी की 15 स्केल की ये जॉब थी। 7 सीटें थी तहसील मरी डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी की। तो इन 7 सीटों पे कितने लोगों को शॉर्ट लिस्ट करना था पीपीएससी ने? 35 लोगों को। और कितने लोग क्वालिफाई कर पाए इंटरव्यू के लिए? 6 लोग। तो ये बड़ा
सरप्राइजिंग था। अब लाजमी नहीं है कि उस डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 6 लोग ही थे फिजिकल एजुकेशन के, लोग तो ज्यादा थे, लेकिन ये सिर्फ 6 लोग ही 40 से ज्यादा मार्क्स हासिल कर पाए थे। तो अंडर एस्टिमेट नहीं करना पीपीएससी को बिल्कुल भी, कि मैं डरा भी नहीं रहा, लेकिन ये भी हकीकत है, आपने अपने आप को अच्छे से तैयार करना है। अब नेक्स्ट जो इस वक्त रिजल्ट आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये थी 6 पोस्टें थी, 15 स्केल की थी, पीईटी की फीमेल की थी, और ये रावलपिंडी की तहसील कोटली सतिया की थी। तो इसमें कितने लोगों ने शॉर्ट लिस्ट हुए जी, क्वालिफाई किया? 3 लोगों ने, 3 फीमेल ने 6 सीटों पर क्वालिफाई किया। अब इंटरनेट नहीं था, फिर मैं आपको ये भी दिखाता कि इनमें से कितने सेलेक्ट हुए। उसके बाद ये भी पीईटी की है मेरे ख्याल में, हाँ जी, और ये तहसील मरी की है, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट की, और इसमें 3 पोस्टें थी, जिसमें 15 लोगों ने शॉर्ट लिस्ट होना था मिनिमम, मैक्सिमम सॉरी, और इसमें 7 लोग शामिल। तो इस चीज को देख लें कि आप अगर अंडर एस्टिमेट करेंगे तो पीपीएससी भी आपको शो करेगी। 2 पोस्टें थी कंप्यूटर साइंस की, 15 स्केल की, तहसील ईसा खेल, डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली। तो इसमें थी आपके सामने है, सिर्फ एक कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया, सिर्फ एक कैंडिडेट के 40 से ज्यादा मार्क्स आए थे कंप्यूटर साइंस। अब ये देखते हैं, इसमें 20% जनरल नॉलेज था, 80% सब्जेक्ट। अब ये एसएससी कंप्यूटर साइंस 16 स्केल की जॉब थी, कोटली सतिया, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी जी। वो हाँ जी, इसमें कोई भी कैंडिडेट 40 से ज्यादा नंबर हासिल नहीं कर पाया था, जिन्होंने भी अप्लाई किया सारे फेल। और ये एक पोस्ट थी कैंडी स्कूल एजुकेटर, 16 स्केल की थी, कंप्यूटर साइंस की, तहसील ईसा केल, डिस्ट्रिक्ट मियाँ वाली जी। इसके ऊपर भी किसी ने क्वालिफाई नहीं किया था, कंप्यूटर का टेस्ट था, पता नहीं क्यों शॉर्टलिस्ट। तो ये कुछ रिजल्ट्स आपको दिखाने थे, बताने थे कि पीपीएससी को एक तो सिर्फ मैट्रिक लेवल तक समझ के लिए बस यहीं से सारा टेस्ट होगा, ये ना समझना। आपने जनरल नॉलेज को ज्यादा अच्छे से तैयार करना है, वो आपका लाजमी नहीं है मैट्रिक से हो, हाँ आपका बाकी जो पेपर होगा उसमें मैट्रिक तक वेटेज काफी होगा। मैट्रिक की आपको मैथ्स भी करनी, मैट्रिक की आपको फिजिक्स भी करनी पड़ेगी, केमिस्ट्री भी देखनी पड़ेगी। मैट्रिक की बायोलॉजी केमिस्ट्री से मुतालिक कोई भी इशू हो आप उसमें कभी भी पूछ सकते हैं। मैं बायोलॉजी भी पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ, बहुत अमली है हमारे साथ, तो भी बायोलॉजी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और आप में से भी मोस्टली लोगों को बायोलॉजी केमिस्ट्री मैट्रिक की आती होगी, लेकिन जिन लोगों ने एक अरसे से नहीं पढ़ी केमिस्ट्री, उनको मसला होगा, उस पर भी हम बात करते रहेंगे, जो भी आपके इशूज होंगे। मेरे ख्याल में आपको ये स्क्रीन शो नहीं हुई थी, मैं आपको ये मैं एक नज़र आपको बता दूं, ये मैं आपको बता रहा था, 7 पोस्टें थी सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर की, 15 स्केल की, और इस पे 6 लोगों ने क्वालिफाई किया। पीईटी की थी, 3 लोगों ने क्वालिफाई किया, मैं ये बता रहा था जी। बस मैं अभी मेरे जहन में आया, मैंने आपको पावर पॉइंट की स्क्रीन शेयर की हुई थी, ये शेयर करना मैं भूल गया। तो अभी आपको ये स्क्रीन शेयर शो हो रही होगी, जिनको शो हो रही है व्हाट्सएप में मैसेज कर दें। खैर, तो मैं आपको दोबारा एक थोड़े से टाइम में आपको ये दिखा देता हूँ जो मैं अभी बात कर रहा था। तो ये 15 स्केल की सीट थी, कोटली सत्या, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी, 3 लोगों ने क्वालिफाई किया। इंटरव्यू के लिए 6 पोस्टें थी, जबकि इसके लिए 15 लोगों ने शॉर्ट लिस्ट होना। ये फिजिकल एजुकेशन की थी, 15 स्केल की, तहसील मरी, डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी। इसमें 7 लोगों ने क्वालिफाई किया। उसके बाद SC SC कंप्यूटर साइंस, 15 स्केल की पोस्ट थी,
सिर्फ एक कैंडिडेट ने 2 पोस्टों पर शॉर्टलिस्ट हुआ, जबकि 10 लोगों ने शॉर्टलिस्ट होना थी। एसएससी कंप्यूटर साइंस 2 पोस्टें थी, कोई शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। फिर एसएससी कंप्यूटर साइंस कोई शॉर्टलिस्ट नहीं हुआ। ये सारे रिजल्ट्स जो है ना, मैं आपको अभी क्लास के बाद ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। तो सॉरी फॉर दैट, मेरे जहन में बिल्कुल नहीं रहा कि स्क्रीन आपको ये शो नहीं हो रही। खैर, अलबत्ता ये जो सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं आप लोगों की तरफ आता हूँ। मैंने आप लोगों के माइक अलाउ कर दिए हैं। अब आप लोगों के जो सवाल हैं आप वो पूछें, मैं कोशिश करूंगा उनके आंसर कर सकूं। जी, मैंने आप लोगों के माइक अलाउ कर दिए हैं। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हैं। बाकी भी मेरे ध्यान में जो चीज़ें अहम थी वो मैंने आपको बता दी हैं। आखिरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोगों को डाटा भी देंगे और आपके ऑनलाइन टेस्ट भी होंगे, जो कुछ हम आपको डाटा शेयर करेंगे। जैसे हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का डाटा आपको दिया है, तो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का आपका टेस्ट भी होगा। तो टेस्ट की डेट हम आपको पहले अनाउंस कर दिया करेंगे। आज उनके फर्स्ट डे था, तो आगे चल के आपको बताएंगे। जी, आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो वो आप बता सकते हैं। सर, अगर ईएसटी और एसएसटी दोनों के लिए अप्लाई करना चाहें तो एसएसटी और ईएसटी का अलग अलग दिन टेस्ट होगा या एक ही दिन टेस्ट होगा? देखें जी, ये पॉलिसी जो न्यू आएगी उसके आने के बाद ही क्लियर होगा। लेकिन पीपीएससी की अपनी मर्जी है, वो अलग दिन भी रख सकता है, एक ही दिन भी रख सकता है। मोस्टली होता ये है कि हर पोस्ट का अलग अलग टेस्ट होगा। लेकिन इस दफ़ा पीपीएससी ने एक नई पॉलिसी मुतारिफ कराई है क्लबिंग एग्ज़ाम की। उसका ये मतलब है कि जिस टेस्ट का सिलेबस एक जैसा होगा, मुख्तलिफ पोस्टें हैं उनका सिलेबस एक जैसा है, तो उसका पीपीएससी सिर्फ एक ही टेस्ट लेगा। तो पीपीएससी की ये रिसेंट पॉलिसी थी और होपफुली अभी इस दफ़ा ऐसे ही होगा, क्योंकि 14वें 15वें और 16वें स्केल की अगर हम बात कर लें, एक जैसा सिलेबस है, तो पीपीएससी उसका मोस्ट प्रोबेबली एक ही टेस्ट लेगा और वही उसी के मार्क्स आपके तमाम टेस्टों में काउंट होंगे। लेकिन सर ईएसटी के लिए जो है वो सारा जीके से है आई थिंक सो, और एसएसटी के लिए 50% का है, तो सेपरेट पेपर नहीं होगा? जी, मैं वही बात कर रहा हूँ, जिनका सिलेबस डिफरेंट हो गया वो टेस्ट डिफरेंट होगा, जिनका सिलेबस एक है वो टेस्ट एक होगा। अब उसमें जीके आ गया ना। जी, जीके आ गया, उधर वो नहीं है, वेटेज कम है। वेटेज जरा भी 5% भी वेटेज ऊपर नीचे होगा किसी भी चीज का, तो वो टेस्ट डिफरेंट होगा। सर, जी, अगर हम और दोनों सीट्स पर अप्लाई करेंगे तो हमें अलग अलग दिन मतलब टेस्ट देना होंगे? जी, अलग अलग दिन। ठीक। जी, और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैंने ये पूछना था कि ये जो साइंस का टेस्ट होगा, इसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है? जी, और ये जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं वो मैट्रिक और एफएससी दोनों लेवल के हों? देखें, आप मैट्रिक तक ज़्यादा आपने करना है, मैट्रिक तक, लेकिन आपका जो जनरल पोर्शन है वो आपको हायर लेवल तक भी करना पड़ेगा। और जीके का जो नॉलेज है वो मतलब किस लेवल तक होना चाहिए? देखें, जीके एक वास्ट डोमेन है। जीके सारा तो कभी भी कोई भी नहीं कर सकता, ये बहुत बड़ी वास्ट डोमेन है। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो पेपर में आ सकता है या जो रिपीट होता रहता है या जो पीपीएससी के क्वेश्चन बैंक से अक्सर क्वेश्चन आते हैं, वो आपके साथ शेयर कर दें। वो आपको शेयर कर देंगे जीके का जो भी करना है सारा। और सर, ये जो साइंस सब्जेक्ट्स में ये लोग प्योर साइंसेस वाले अप्लाई कर सकते हैं या साइकोलॉजी वाले या दूसरे साइंसेस वाले भी कर सकते हैं?
देखिए अभी मैं आपको एडवर्टाइजमेंट जो मैं आपको शेयर कर रहा था, शायद उस वक्त स्क्रीन शो नहीं हो रही थी आप लोगों के पास। मैं आपको अभी एडवर्टाइजमेंट भी सेंड कर देता हूँ। इसमें उन्होंने एक तो स्कूल सब्जेक्ट जो प्योर साइंसेस के हैं वो बताए हुए हैं, उसके साथ जिसकी इक्विलेंस मिलती है, HEC जिसकी इक्विलेंस देगा, और PPSC ने भी एक इक्विलेंस का चार्ट दिया हुआ है, फाइल दी हुई है, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो जिनकी इक्विलेंस मिलती है वो सारे एलिजिबल हैं। साइकोलॉजी का उन्होंने PPSC ने आर्ट्स में शामिल किया हुआ है। मैं अभी एडवर्टाइजमेंट में आपको दिखा देता हूँ। ये साइकोलॉजी एलिजिबल है, वो आर्ट्स कैटेगरी में, साइंस में नहीं। सर और ये जो साइंस के जो पेपर होगा जनरल नॉलेज में जीके में, ये मैथ भी आएगा? जी, मैथ, बेसिक मैथ आएगी। बेसिक मैथ जो मैट्रिक लेवल तक होती है बस? जी जी, हाँ जी। एवरीडे साइंस में ना उन्होंने मैथ्स भी, बेसिक मैथमेटिक्स भी पूछेंगे, एवरीडे साइंस भी पूछेंगे, कंप्यूटर स्टडीज में से भी होगा। ओके सर, थैंक यू। जी, और कोई क्वेश्चन? सर अगर हम 5th से लेकर FSC तक कर लें साइंस का, तो हम मतलब चांसेस हैं क्लियर हो जाएगा, या BSc वगैरह को भी स्टडी करना पड़ेगा? देखें, अगर आप ये कर लेते हैं और साथ में आपने जर्नल पोर्शन, देखें इस दफ़ा जो डिसीजन मेकिंग पोर्शन है वो आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन है। सब्जेक्ट सबका एक जैसा होगा, वो इक्वल कर लेंगे, लेकिन जो जनरल पोर्शन है वो आपका फैसला करने वाला है कि आप शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं या नहीं। सब्जेक्ट से ज़्यादा आप इस दफ़ा इसमें जनरल पोर्शन की फिक्र करें। लास्ट में ये जो मैं आपको रिजल्ट शो कर रहा था, ये लोग फेल क्यों हुए, ये कंप्यूटर साइंस के तो मुझे समझ नहीं आती वो क्यों फेल हो गए, लेकिन बाकी इतनी कम लोग शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, वो इसलिए कि वो सिर्फ सब्जेक्ट को लगे रहे और उन्होंने जनरल पोर्शन को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। तो जनरल पोर्शन को आपने करना होगा। सर वैसे आपको नहीं लगता ये हमारे साथ वैसे ज्यादती है, क्योंकि जनरल नॉलेज आज तक हमें पढ़ाया नहीं गया इस फोकस के साथ, और 50% ऐड करवा दिया गया? नहीं, ये ज्यादती नहीं, आपको इस काबिल होना चाहिए, आपके करिकुलम में है ये चीज़ें। मुताला पाकिस्तान जो हमें पढ़ाया गया था वो हम भूल चुके हैं। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स का ये काम होता है, जब हम आखिरी पेपर देकर निकलते हैं तो वो पहले उस ब्रेन को क्लियर करते हैं, रेज करते हैं मेमोरी को, फिर नई उसमें स्टोर करते हैं। नई क्लास में भी जाना होता है तो अक्सर ऐसे करके जाते हैं। तो ये होना चाहिए वैसे, लेकिन वेटेज की अगर बात करें 50% है, ये आपकी बात ठीक है, थोड़ा कम कर लेना चाहिए। लेक्चर के टेस्ट में भी 20% पर जो है वो लोग परेशान होते हैं, तो जब 50% आ जाए तो परेशानी और बढ़ जाती है। सर क्योंकि जब पढ़ाया जा रहा होता है हमें एकेडमिक लेवल पे, उस वक्त इतना फोकस नहीं करवाया जा रहा होता। जैसे हम साइंस वाले हैं, हमको मुतालिया या इस्लामियात पे इतना फोकस नहीं करवाया जाता। इवन कि इंग्लिश को भी बात करता छोड़ देते हैं BSc लेवल पे, या उस पर इतना फोकस नहीं किया जाता। जी, यही वजह है कि साइंस के लोग जनरल नॉलेज से भागते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं अलबत्ता, लेकिन ज़्यादातर लोग जनरल नॉलेज में वीक होते हैं। जी जी, और कोई क्वेश्चन? सर इसका जो है मतलब कितना अब हम तैयारी कितने अंदाजे से हम लोग कर रहे हैं कि 1 महीना, 1.5 महीना या 2 महीना? देखें जी, अभी तो 1 महीना, मैं अगर अपने एस्टिमेट्स बताऊं, 1 महीना तो लगना है ना PPSC का ऐड आने में, अगर जल्दी से जल्दी भी हो तो आपकी तैयारी तो उसके बाद टेस्ट आने तक चलनी है। जनरल नॉलेज का पोर्शन आप ये समझ लें कि आप 2 महीने में कर लेंगे या 3 महीने में, वो 3 महीने में भी नहीं होता, वो आपका जितना आप करेंगे वो उतना कम है जनरल पोर्शन। हाँ, अलबत्ता सब्जेक्ट आपका वो 1 से 2 महीने में इजीली कवर हो जाएगा सारा सब्जेक्ट का पोर्शन। बाकी जनरल पोर्शन को आपने करते रहना है, बार-बार करते रहना है, ये आपके लिए नया होगा। इसमें चीज़ें आपको भूलेंगी भी, आप नोट्स भी बनाएँगे, आप इसमें आपने ज्योग्राफी भी पढ़नी है, आपने इसमें एवरीडे साइंस भी पढ़नी है, आपने इसमें बेसिक मैथ्स भी करनी होगी, आपने कंप्यूटर साइंस, इसके शॉर्टकट कीज़, ये सारी चीज़ें आपने देखनी होगी। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें नई होंगी, ये आपका टाइम ज़्यादा लेंगी।
सर इसका जो पेपर होगा जैसे डिस्ट्रिक्ट वाइज और तहसील वाइज, तो इसका टेस्ट भी उन्हीं मतलब डिस्ट्रिक्ट वगैरह में होगा या पहले की तरह लाहौर और उधर ही जाना पड़ेगा टेस्ट देने? देखिए, टेस्ट आपका जहाँ पीपीएससी का ऑफिस है, क्या कहते हैं, टेस्ट लेता है पीपीएससी का जो रीजनल ऑफिस होता है जहाँ टेस्ट लेते हैं उधर ही होगा। जैसे अगर मैं बात करूँ साउथ पंजाब में रहीम यार खां के लोग, भावल नगर के लोग, वहाँ पर पीपीएससी का टेस्ट नहीं होता। वो भावलपुर आते हैं या उधर लाहौर वाली साइड पे चले जाते हैं भावल नगर के लोग। रहीम यार खां के मोस्टली जो है भावलपुर आते हैं टेस्ट देने। इसी तरह जहाँ पर डेरा गाजी खान के लोग हैं, ठीक है, तो उनके यहाँ उधर सेंटर, टेस्ट का सेंटर तो होता है लेकिन इंटरव्यू नहीं होता। तो सेम वही चीज़ है, जहाँ पर टेस्ट पहले होता है आपका टेस्ट उधर होगा। आपके डिस्ट्रिक्ट में अगर जी 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 जाना पड़ेगा। हाँ, तो उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। उकाड़ा डिस्ट्रिक्ट में पीपीएससी का टेस्ट नहीं होता। मतलब हमें लाहौर फैसलाबाद ही जाना होगा? जी हाँ, जी हाँ, जो आपको फिजिबल लगेगा, जो आप अप्लाई करते वक्त टेस्ट सेंटर रखेंगे, आपको उधर जाना होगा। ओके। जी, और कोई क्वेश्चन? सर काइंडली हमें जनरल नॉलेज के बारे में सर अच्छे से गाइड कीजिएगा, मतलब कौन कौन सा कंटेंट हमें करना चाहिए, जिस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जी, मैं आपको ना एक तो पूरा एक कंटेंट भी बना के भेज दूंगा कि ये सारी चीज़ें आपने कवर करनी है। उससे रिलेटेड मेरे पास जो डाटा होगा वो भी मैं आपको सेंड करूंगा। आपके पास जो भी बुक हो जनरल नॉलेज की, आपने वो भी पढ़नी है। यस सर। सर कारवान वाली जी, सही रहेगी? आपके पास जो भी बुक है जनरल नॉलेज, देखें सब्जेक्ट में एक अलग लिखा जा सकता है, जनरल नॉलेज में फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। वो कारवान लिखे, इल्मी लिखे, कोई भी लिखे उसने, हाँ अलबत्ता सम टाइम ऐसा होता है उसने कोई चीज़ डाली है, उसने कोई चीज़ स्किप हो गई है, ये होता है। बहरहाल जनरल नॉलेज जनरल ही होता है। वो आप जो भी आपके पास बुक पढ़ी है, वर्ल्ड टाइम्स, हाँ अलबत्ता मैं अगर मुझसे अगर पूछेंगे तो मैं बताऊंगा वर्ल्ड टाइम्स वालों की अच्छी बुक है। जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स वालों की किताब अच्छी है जनरल नॉलेज की। और सर अगर पास्ट पेपर किए जाएं तो उसमें से भी कवरेज हो सकती है, जैसे पास, इम्तियाज हाँ होता है। बिल्कुल जी। वो देखें इम्तियाज शायद की बुक, आप उसको जरूर करें। पीपीएससी के क्वेश्चन बैंक अभी भी इसमें से सवाल आते हैं, लेकिन अब पीपीएससी ने क्वेश्चन बैंक चेंज किया है, सवाल नए डाले हैं पीपीएससी ने। पहले ये होता था कि ये बुक जो अच्छे से कर लेता था वो मस्ट था, वो इवन ये कहते थे इसके 100 पेपर अगर आप कर लेते हैं तो आपका टेस्ट आराम से पास हो जाएगा, जो भी आप जिस भी पोस्ट का देंगे। फिर आगे क्वेश्चन रिपीट होते जाते हैं। 100 पेपर का मतलब क्या हो गया, 10,000 क्वेश्चन आपने किए हैं। यस सर। जी, तो लेकिन अब जो है पीपीएससी ने नए क्वेश्चन भी ऐड किए हैं, तो सिर्फ इम्तियाज शायद भी सफिशिएंट नहीं होगा। सर देखिए कौन सी सही बुक अलबत्ता उसको। आपने? वर्ल्ड टाइम्स की जनरल नॉलेज, जहांगीर वर्ल्ड टाइम्स वालों की किताब है जनरल नॉलेज की। और एक जो आपने बाद में बताई थी जिसके आप कह रहे थे 100 पेपर्स? इम्तियाज शायद की किताब है पीपीएससी की, उसमें पास पेपर हैं पीपीएससी के सारे। ओके ठीक। हाँ मेरे पास है, मैं सॉफ्ट फॉर्म में ग्रुप में शेयर कर दूंगी। जी बहुत शुक्रिया, हमारे पास भी है, ठीक है, आप बार शेयर कर दीजिएगा। जी, और कोई सवाल? ओके, चलिए जी, बाकी जो आपके सवाल हो आप पूछ लीजिएगा। मैंने आपको ये सिर्फ आज जो डिस्कस करना था कि हमारा जो टेस्ट होगा पीपीएससी का वो कैसे होगा, कौन सी पोस्ट है, क्योंकि काफ़ी लोग नए हैं और कुछ लोगों के जहन में वही एनटीएस वाली पॉलिसी थी, तो उस हवाले से कुछ चीज़ें क्लियर करनी थी। एनटीएस और पीपीएससी में बहुत फ़र्क है, एक जैसा दोनों को बिल्कुल ना समझें। बाकी बताना था कि कौन कौन सी पोस्टें होती हैं, कैसे लोग हैं जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, उनको पोस्टों का भी नहीं पता होता कि किस स्केल पे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करते वक्त भी वो गलत अप्लाई कर देते हैं। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं।